हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। देश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति में अभी से जुट गए। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी भी अब राज्यों में राजनीतिक गुना भाग करने में जुट गई। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता दल सेकुलर के विधायक पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार जीत कर पहुंचे 19 जेडीएस विधायकों को तोड़ने की चर्चाएं जोर शोर पर है। इन चर्चाओं को गंभीरता से लेते हुए जेडीएस ने पूरी पैनी नजर बनाई हुई है और अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षकों ने मोर्चा खोला है। प्राथमिक शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुंडन कराया। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर अपने बाल दान कर स्कूल शिक्षा विभाग से चयनित प्राथमिक शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बाहर जुटे प्राथमिक शिक्षकों ने कहा, लंबे समय से नियुक्तियां देने की मांग कर रहे हैं। अब तक 51,000 पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई, इसलिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों ने मुंडन कर अपने बाल दान किए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए भारत छोड़ो अभियान को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। तिवारी ने कहा कि बीजेपी इंडिया के दलों से डरी हुई है। कांग्रेस सांसद तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, वे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का इतिहास रहा है, जबकि वे अंग्रेजों को पत्र लिख रहे थे और उनके मुखबिर के रूप में काम कर रहे थे। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यह विश्वास प्रस्ताव देश में विपक्ष का असली चरित्र दिखाएगा। उन्होंने कहा, यूपीए का चरित्र अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार करना है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर विकास को प्राथमिकता दिया। उन्होंने कहा कि न जनता को विश्वास है न सदन को। प्रधानमंत्री 24 घंटे में 17 घंटे काम करते हैं, लगातार 2 बार तिहाई बहुमत से कम जीत आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान तोस खान के 3 साल की सजा मिलने के बाद जेल में बंद है। उन्होंने अपने वकीलों से कहा है कि उन्हें अटक जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह ऐसी कोठरी में नहीं रहना चाहते जहां दिन में मक्खियां और रात में कीड़े मकोड़े भरे रहते हैं। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोसखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद लाहौर पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें इस्लामाबाद लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का संबोधन हुआ। सांसदीय वापस मिलने के बाद संसद में राहुल का ये पहला संबोधन था, जिसमें राहुल ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर बीजेपी को घेरा, लेकिन बीजेपी ने दूसरी ही चीज को मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल ने संसद में फ्लाइंग किस किया है, जो कि शोभनीय नहीं है। 37 मिनट के भाषण के बाद राहुल गांधी बाहर चले गए। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि मंगोलिया जकार्ता में हुई घटना का ट्रायल भारत में नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के तहत जहां पर घटना हुई है उसी जगह पर उसका ट्रायल होना चाहिए। रेप, छेड़छाड़, प्रताड़ित करने को उसी समय बहाल होना अपराध माना जाता है, इसको लगातार होने वाला अपराध नहीं माना जाता। वकील ने कहा कि पहली शिकायतकर्ता ने ब्रजभूषण पर कर्नाटक के बेल्लारी में शोषण का आरोप लगाया है। संसद में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को फिर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और मणिपुर का मुद्दा उठाया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, इससे राजनीतिक दलों और पार्टियों के चरित्र उजागर होते हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिगत जनगणना के माध्यम से एक बार फिर से अखिलेश यादव के उठाए जाने वाले फायदे के सियासी मुद्दे पर बड़ा दांव चला। मायावती ने तो बाकायदा उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जाति की जनगणना कराए जाने का समर्थन करते हुए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरा है बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से बिछाई जा रही सियासी चौसर में अपना दांव भी फिट कर दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती के जातिगत जनगणना के समर्थन से पिछड़ों और अति पिछड़ों में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मणिपुर हिंसा को लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर राज्य के हालातों को सुधारने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विफल रही, भगवा पार्टी के देश छोड़ देना चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी झारग्राम के 3 दिवसीय प्रशासनिक दौरे पर आई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा, जातीय संघर्ष प्रभाव मणिपुर में आदिवासी संकट का सामना कर रहे उनकी दुर्दशा सुनने वाला कोई नहीं है। 2018 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों ने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने, एडिशनल एटीएम ट्रांजैक्शन और एसएमएस को लेकर के लगातार यहां 5 वर्षों में अपने खाता धारकों से 35,587 करोड़ रुपए पेनल्टी चार्ज के नाम पर वसूले हैं। यह जानकारी खुद सरकार ने संसद में दिया है। राज्यसभा सांसद अमीन याग्निक की ओर से प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बताया, बैंकों ने सबसे ज्यादा पेनल्टी बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने को वसूला है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि पहले इस मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बाद में फिर बदलाव किया गया और भारत पाकिस्तान मैच के अलावा 8 मैचों के शेड्यूल में तब्दीली की गई। आईसीसी ने नए शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के मामले में विशेषाधिकार हनन के मामले को स्वीकार कर लिया। इसको लेकर बुधवार की शाम को विशेषाधिकार समिति की बैठक बुलाई गई। आप नेता राघव चड्ढा के खिलाफ दिल्ली सेवा विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को आगे विचार करने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। प्रिविलेज कमेटी के भेजे गए पत्र में नाम का उल्लेख भी किया गया है। देश में कोरोना वेरिएंट को लेकर के किसी को 2 सालों के लिए डरा दिया था, वहीं अब पिछले कुछ दिनों से लगभग खत्म हो चुके कोरोना वायरस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। राज्य में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी खबरें सामने आ रही, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन EG5.1 पाया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से पहले ही नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। ऐसे ही सूरजपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के भाई विनेश्वर शरण सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देश की 70 किसानों के बीते 9 वर्ष में कितना कर्ज माफ किया? सवाल ये भी नहीं है कि राज्य की 76 सरकारों ने भी किसान कर्ज से रियायत दी या नहीं। सवाल इस बात का भी नहीं कि इस दौर में सरकार ने कॉरपोरेट का कर्ज कितना माफ कर दिया। सवाल तो ये है कि मौजूदा समय में देश के किसान कितना कर्जदार है। ये कर्ज महज कुछ हजार में नहीं, लाखों में है। आप नाबार्ड के डाटा को खंगालने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि मौजूदा समय में देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसान पर 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और इन 16 करोड़ किसानों पर इस कर्ज के बराबर में बांट दिया जाए तो प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपए हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा, रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी के पदों पर 2,48,895 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ए और बी के पदों पर 2,070 पद खाली है। रेलवे डिपार्टमेंट ने राज्यसभा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैकेंसीज के डिटेल शेयर करते हुए जानकारी दी। भारतीय रेलवे भर्ती वेबसाइट ने यह भी बताया कि विभाग शीघ्र ही 2.4 लाख से अधिक वैकेंसीज जारी करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छिंदवाड़ा में अनुमंत कथा कराने की चुनावी भक्ति बताने का जवाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को दिया। उन्होंने कहा, शिवराज जी जीवन में तो इंसान जैसा होता है वैसा ही दृष्टि में बाहरी दुनिया को देख पाते हैं। मेरी हनुमान भक्ति पर विचार करने के स्थान पर आप मध्य प्रदेश की जनशक्ति पर विचार कीजिए। विश्व आदिवासी दिवस पर बुधवार को आदिवासी समाज ने शहर में रैली निकाली। गांव-गांव रैली शहर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में शामिल समाज के लोगों ने शहर में घूमकर जबरन दुकानें बंद कराई। शहर के बुधवारी बाजार, दुर्गा चौक, दलसागर चौपाटी समेत शहर के अन्य क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोगों ने जबरन दुकानदारों को धमकाकर उनकी दुकान को बंद कराया। कुछ स्थानों पर रैली में शामिल लोगों पर दुकानों में हल्का विवाद भी हुआ। इधर रैली निकाले जाने से शहर के मुख्य मार्ग में आवागमन बंद कर दिया गया। इससे लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बुधवार को देश के ज्यादातर शहरों में सोने के भाव में गिरावट आई। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 200 से 300 रुपये तक कम हुआ है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 250 रुपये तक की गिरावट आई। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का रेट 60,110 रुपये प्रति 22 कैरेट सोने पर 55,100 रुपये पर है। मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल के चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहारा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। झारखंड में मौसम विभाग ने यहां मूसलाधार बारिश के आसार जताए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।